देखो, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हमने शुरू किया था, 2 दिन का क्लास हो गया है। टिश्यू का थोड़ा बहुत बाकी था, तो थोड़ा सा हम एक बार रिवाइज कर लेते कि जितना हमने किया था। हमने कनेक्टिव टिश्यू शुरू किया था। 4 टाइप का टिश्यू है बॉडी का। न्यूरल टिश्यू खत्म कर लिया, एपिथेलियल टिश्यू खत्म कर लिया, मस्क्यूलर टिश्यू भी खत्म कर लिया, कनेक्टिव टिश्यू भी हमने शुरू किया था, बस थोड़ा पार्ट बाकी रह गया था। थोड़ा सा एक बार बता देते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू को हम कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। हमारे बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू को हम 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक था डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एक था डेंस कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा था लूज कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू और था कौन सा, स्पेशलाइज्ड ना, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। देखो, ये दोनों के बारे में हमने डिटेल में बात किया है, इसीलिए और यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। डेंस कनेक्टिव टिश्यू हमने कर लिया, लूज कनेक्टिव टिश्यू हमने डिटेल में कर लिया था। ये हमारा बाकी रह गया था स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। आज हम डायरेक्ट चले जाएंगे ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में। पिछले का जो क्लास है वो देख लेना, जो नोट दिया था मैंने वो भी देख लेना। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, देखो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू को एनिमल के बॉडी में कितने टाइप में डिवाइड किया जाता है, क्लासिफाई करेंगे तो देखा जाता है कि इसको 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। एक है कि स्केलेटल सिस्टम का स्केलेटल टिश्यू, ठीक है, और आते हैं बॉडी का फ्लूइड। ओके, स्केलेटल टिश्यू में आते हैं 2 टाइप का टिश्यू ऐसा, एक आते हैं इसमें बोन और दूसरा आते हैं इसमें कार्टिलेज। ठीक है, दूसरा आते हैं कार्टिलेज। फ्लूइड जो है, इस फ्लूइड को भी 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें भी 2 टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। एक आते हैं हमारे बॉडी का मेन जो फ्लूइड है वो है ब्लड, और दूसरा आते हैं कौन सा, इसके साथ साथ जो लिम्फ है वो लिम्फ। ठीक है, ये है क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू को 2 पार्ट में डिवाइड किया, 2 टाइप में, स्केलेटल टिश्यू और फ्लूइड। स्केलेटल टिश्यू में आते हैं बोन और कार्टिलेज, और फ्लूइड में आते हैं ब्लड और लिम्फ। सुनो, यहाँ पे जो ये फ्लूइड जो कनेक्टिव टिश्यू है, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू यहाँ से नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये जो है पूरा ब्लड और लिम्फ के बारे में डिटेल तुम लोग कौन सा चैप्टर में पढ़ोगे, जो सर्कुलेशन का चैप्टर है ना, ब्लड सर्कुलेशन का जो चैप्टर है, ब्लड सर्कुलेशन का जो चैप्टर है, कहाँ, ह्यूमन फिजियोलॉजी में, कहाँ, ह्यूमन फिजियोलॉजी में, वहां से ही पढ़ सकते हो। यहाँ इसके बारे में डिटेल में कुछ क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। ठीक है, इसलिए इसको होल्ड करके रखेंगे, थोड़ा बहुत बता देंगे। इसका डिटेल जो है सर्कुलेशन का चैप्टर में हम पढ़ेंगे। मेनली हमें पढ़ना है यहाँ इस चैप्टर में वो है स्केलेटल टिश्यू। आगे चले, ठीक है, चलो हमें यहाँ पढ़ना है स्केलेटल टिश्यू, तो हम हेडिंग कर लेते हैं स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू, देखो स्केलेटल टिश्यू हमारे बॉडी में एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू जो बहुत हार्ड होते हैं। ओके, ये होते हैं हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसका काम क्या है, देखो मेनली ये बना है किससे, मेड अप ऑफ, पूरा स्केलेटल टिश्यू मेड अप ऑफ किससे बना है, या तो बोन और किससे, और नहीं लिखना चाहिए, एंड बोन एंड कार्टिलेज से, है ना। तो इसका मेन काम क्या होना चाहिए, इसका मेन काम है प्रोटेक्शन देना। किसको प्रोटेक्शन देना, बॉडी के अंदर जो सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं उसको प्रोटेक्शन देना। कोई एक ह्यूमन बीइंग ही सोच लो कि हमारा जो बॉडी है उसके बॉडी के अंदर स्केलेटन मतलब वो चीज होते हैं जो किसी का एग्जैक्टली एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इवन एक सेल का भी क्या बोला था मैंने, एक जिसको बोलते हैं साइटोस्केलेटन, और वो क्या करते हैं, एक सेल का एक शेप देते हैं, उसमें कुछ प्रोटीन्स रहता है जो सेल का चैप्टर में सीखोगे, जो एक सेल का नॉर्मली जो स्ट्रक्चर होते हैं वो स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करते हैं। तो कोई एक ऑर्गेनिज्म का बॉडी का इनर में कोई स्केलेटन है तो उसको बोलेंगे हम एंडोस्केलेटन। तो वो एंडोस्केलेटन हमारा बनता है ये बोन और कार्टिलेज से।
तो इसका मेन काम क्या हो गया, फ्रेमवर्क तैयारी कर, मतलब फ्रेमवर्क बनाना, बंगाली में बोल दिया बीच में, कुछ कोई ऑर्गेनिज्म का बॉडी का फ्रेमवर्क बनाना है इसका मेन काम, ठीक है। तो इसका मेन काम हो गया ये प्रोवाइड द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म बॉडी में, एनिमल जिसके बॉडी में बोन और कार्टिलेज होगा, वो क्या करेगा, मेनली बॉडी का एग्जैक्टली एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, प्लस ये क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट द सॉफ्ट ऑर्गेन्स ऑफ द इनर बॉडी। बॉडी के इनर में जितना विजरल ऑर्गेन्स होते हैं, ये ऑर्गेन मतलब सॉफ्ट विजरल ऑर्गेन्स जो है, जो सॉफ्ट है उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। जैसे कि अगर हमारे बॉडी में थोरेसिक रीजन में, हमें पता है थोरेसिक कैविटी में हमारा क्या है, लंग्स है, वन पेयर ऑफ, प्लस हार्ट है, अगर उसके साइड से आते हैं ना रिब्स, ठीक है, लोकोमोशन का चैप्टर में डिटेल में सीखोगे, ऐसे रिब्स इसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। रिब्स किससे बना है, बोन से बना है, रिब्स के पास पास कार्टिलेज भी है, तो ये रिब्स और मतलब बोन या कार्टिलेज जो थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट है, वो मेनली क्या करते हैं, लंग्स या हार्ट है उसको देखो प्रोटेक्ट करके रखा है, ठीक है। प्लस देखोगे बॉडी का नीचे की तरफ जाए, मतलब जो एब्डोमिनल, लोअर एब्डोमिनल रीजन में जाओगे, रिप्रोडक्शन का चैप्टर में सीखोगे, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होते हैं वो हमारे बॉडी का लोअर एब्डोमिनल रीजन में होते हैं, जिसको बोलते हैं पेल्विक रीजन, और उस जगह में पेल्विक गर्डल होते हैं, और वो पेल्विक गर्डल भी बोन है, तो वो पेल्विक गर्डल क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो ये मेन काम है इसका, प्रोटेक्ट द सॉफ्ट ऑर्गेन्स ऑफ द बॉडी का, इनर पार्ट का जो सॉफ्ट ऑर्गेन्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करके रखना, प्लस हमारे बॉडी का लोकोमोशन में हेल्प करना, हेल्प्स इन, ऑल्सो हेल्प्स इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। बॉडी को लोकोमोट करने में, ये देखो मैं लिख रही हूँ, इतना लिखने में कौन हेल्प कर रहा है, ये हाथ का ये जो बोन है ह्यूमेरस रेडियस अल्ना, इसको जाना है, फिर इसको मूवमेंट कराना है, तो हम लिख पाएंगे। ऑब्वियसली इसके साथ मसल भी काम करेगा, लेकिन अगर यहाँ पे हड्डी नहीं होती तो क्या होता, यह हाथ देखने में या पूरा बॉडी देखने में एक कपड़ा जैसा होता, एक कपड़े को ऐसे छोड़ देंगे जैसा वो बन जाएगा। अगर बॉडी के अंदर हमारा बोन और कार्टिलेज से बना एंडोस्केलेटन नहीं होता तो हमारा बॉडी भी वैसे ही गिर जाता है ना। तो इसीलिए हमारे बॉडी का एक फ्रेमवर्क देना काम है, बॉडी के अंदर जो सॉफ्ट ऑर्गन्स है उसको इंजरी से बचाना इसको काम है, और बॉडी को लोकोमोट करने में और मूवमेंट करने में हेल्प करना इसका काम है। आगे चले, ठीक है। चलो, इसके अंदर दो पार्ट है, मैंने बोला एक है बोन, इसका दो टाइप बोला, एक है बोन, तो पहले हम बोन के बारे में देखेंगे, और दूसरा है कार्टिलेज, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हम बोन और कार्टिलेज के बारे में देखेंगे जो नीट में आते हैं। जैसे कि फास्ट आ जाओ, बोन सुनो बॉडी में कितना बोन है कौन बता सकते हो? इस चैप्टर में क्वेश्चन पूछेगा नहीं, फिर भी पता है बॉडी में कितना बोन होते हैं? एक एडल्ट बॉडी में कितना बोन होते हैं? 206, और एक छोटे बच्चे के अंदर 306 होते हैं, ठीक है। तो लगभग इतना है बोन। जो बॉडी में अलग अलग जगह में कौन कौन सा बोन है, अलग अलग बॉडी का बोन में, मतलब हाथ में लिम्स में कैसे बोन है, कितना नंबर में बोन है, फोर लिम्ब में कितना है, हाइंड लिम्ब में कितना है, रिब्स कैसे बनते हैं, एक्सियल बोन किसको बोलते हैं, एपेंडिकुलर बोन मतलब अपेंडेजेस में क्या बोन होते हैं, वो सब इस चैप्टर में नहीं पूछेगा। वो कौन सा चैप्टर में पूछेगा? लोकोमोशन के चैप्टर में पूछेगा। यहाँ हमें ये पता लगाना है कि एक बोन बॉडी का जहां पे भी हो, उस बोन किस चीज से बनते हैं, ठीक है। तो पहला बात है इस बोन में जो बोन इज द, याद रखना है, हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ बॉडी, ठीक है। लेकिन बताओ तो मुझे, अब हमारे बॉडी में हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है? ह्यूमन बॉडी। सोचो कि ह्यूमन बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है? हार्डेस्ट टिश्यू मैंने बोला कौन सा? बोन हो जाएगा आंसर। हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है? टीथ में जो एनामल होते हैं वो एनामल होते हैं सबसे हार्डेस्ट, ठीक है। लेकिन वो बोन नहीं होता है। क्यों बोन नहीं होता है? क्योंकि बोन में स्पेशल टाइप ऑफ सेल होते हैं जिसको बोलते हैं हम ऑस्टियोसाइट सेल, और वो ऑस्टियोसाइट सेल एनामल में नहीं होता है, ठीक है। तो ये बोन हार्डेस्ट टिश्यू हो गया। बोन जो है, बोन इज मेड अप ऑफ द सेल्स, जो सेल से बना है। यहाँ पे एक्चुअली 3 टाइप का सेल का नाम हमें पढ़ के रखना चाहिए। एक सेल जिसको बोलेंगे हम
ब्लास्ट, ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोक्लास्ट, तीनों का नाम हम थोड़ा सा पढ़ के रखेंगे, ठीक है। ये सुनो इसका मतलब क्या है। देखो ये जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल है, दिस इज द इमेच्योर ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट सेल जो सेल से बनता है उसको बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल। ओके, तो ऑस्टियोब्लास्ट मतलब है इमेच्योर ऑस्टियोसाइट, ठीक है, इमेच्योर ऑस्टियोसाइट। जो सेल से ऑस्टियोसाइट सेल बनते हैं उसको बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल। दिस इज द मैच्योर सेल, दिस इज द मैच्योर सेल व्हिच मेक द बोन। बॉडी का कोई भी पार्ट में बोन को बनाने वाला जो मेन सेल होते हैं वो हो जाते हैं ये कौन सा ये हो जाते हैं ये देखो ऑस्टियोसाइट, कहाँ चला गया मेरा बाकी, ये देखो ऑस्टियोसाइट, ठीक है। ऑस्टियोसाइट मैच्योर सेल होते हैं जिससे ये बनते हैं, क्या बनते हैं, बोन बनते हैं। ओके, और ऑस्टियोक्लास्ट सेल कौन सा है, देखो कॉमन सेंस देखो, सोचो किसी के बॉडी में कोई एक छोटा सा बच्चा, उसके बॉडी में सोचो लिम्स बन रहा है, 4 लिम्स बन रहा है, तो 4 लिम्स में यहाँ से यहाँ तक जो हड्डी होते हैं उसको बोलते हैं हम ह्यूमेरस। यहाँ से यहाँ 2 हड्डी होते हैं जिसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं रेडियस और एक को बोलते हैं आल्ना। तो ये जो हड्डी है बोलो तो एक ह्यूमन का यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ दोनों हाथ में सिमिलर इक्वल लेंथ में बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। और वो भी हाथ का जो साइज है वो लगभग बॉडी का एक मतलब बॉडी को देख के बनेगा। बॉडी जितना लंबा होगा ये भी धीरे धीरे करके उतना लंबा होगा। अब किसी के बॉडी में सोचो ये जो हड्डी है ये इतना बढ़ना चाहिए था लेकिन वो और भी बढ़ना चाहते हैं, तो ये हाथ का जो एग्जैक्टली लेंथ है वो मतलब एग्जैक्टली स्पीसीज के लिए सही रहेगा। एक हाथ लंबा हो जाएगा एक हाथ छोटा हो जाएगा तो वो देखने में भी बहुत बुरा लगेगा, प्लस वो काम करने में भी एबल नहीं होगा ना, मुश्किल होगा। तो इस टाइम जब ऑस्टियोसाइट सेल बढ़ने लगते हैं उस टाइम तो एग्जैक्टली शेप देने के लिए ऑस्टियोक्लास्ट सेल आते हैं जो एक्स्ट्रा ऑस्टियोसाइट सेल को खत्म कर देते हैं और एक जगह का एग्जैक्टली बोन का जैसा शेप एंड साइज होना चाहिए उसको रखते हैं। समझ में आया? तो ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय द ऑस्टियोसाइट सेल, ये ऑस्टियोसाइट सेल को खत्म करते हैं। खत्म करना भी जरूरी है क्योंकि एक एग्जैक्टली शेप एंड साइज देना जरूरत होता है। समझ में आया? ओके, तो बोन जो है वो हार्ड होते हैं। चलो इसको इतना डिजाइन करने का कोई जरूरत आई होप नहीं था, कोई बात नहीं, मुझे लगा दिखाई नहीं दे रहा है तो चलो ठीक है। अब देखो इस बोन में अगर कंपोजिशन पूछे, कंपोजिशन ऑफ बोन मतलब कौन सा केमिकल प्रेजेंट होते हैं, कंपोजिशन ऑफ बोन, तुम्हें ये तो सेल से पूछेगा तो ये सब लिखना है, लेकिन केमिकल कंपोजिशन पूछे तो क्या लिखना है, जैसे कि कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, कोलाजिन होते हैं, कैल्शियम सॉल्ट होते हैं, वो सब लिखना है। तो इसमें होते हैं कैल्शियम सॉल्ट, ठीक है, कैल्शियम सॉल्ट होते हैं, प्लस इसमें तुम्हें कैल्शियम फॉस्फेट मिलेगा, ठीक है, प्लस इसमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, ठीक है, प्लस मैग्नीशियम मिलता है, मैग्नीशियम फॉस्फेट, कैल्शियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम फॉस्फेट, ठीक है, कैल्शियम फ्लोराइड, ये सब केमिकल्स मिलता है। कोलाजन रहता है, कोलाजन तो फाइबर है, कोलाजन फाइबर, ये सब किस में मिलता है, बोन में मिलता है। बोन ये सब चीज़ों से बनते हैं, इसीलिए हम जितना कैल्शियम रिच फूड खाएंगे उतना हमारा हड्डियां और बोन जो है वो उतना ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रांग होगा, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट देखो कार्टिलेज। नेक्स्ट देखो कार्टिलेज, सेम कार्टिलेज जो है, कार्टिलेज उतना ज़्यादा रिजिड नहीं होते हैं बोन जैसा, बोन बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं। देखो
कार्टिलेज ये जो है पिना, दिस इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, इसको बेंड कर सकते हैं ना, लेकिन बोन को, ये बोन यहाँ से यहाँ पूरा बोन है, इसको हम बेंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो कार्टिलेज जो है वो उतना ज्यादा रिजिड नहीं होते हैं बोन जैसा, ठीक है। ये भी हार्ड होते हैं, ये भी हार्ड टिश्यू होते हैं, ऑब्वियसली हार्ड टिश्यू होते हैं, बट नॉट रिजिड लाइक बोन, बोन जैसा उतना ज्यादा रिजिड नहीं होते, हार्ड तो होते ही है, क्योंकि स्केलेटल टिश्यू मतलब ही हार्ड होगा, वो बॉडी का फ्रेमवर्क बनाते हैं, तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा सा हार्ड तो होना ही पड़ेगा, है ना। तो ये थोड़ा सा मतलब नहीं हो सकता है, ये बेंड हो सकता है, हार्ड टिश्यू है, नॉट रिजिड लाइक बोन। ये भी प्रोटेक्शन देना इसका काम है, प्रोटेक्ट द बॉडी पार्ट्स, अदर बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्शन देना इसका काम है। प्लस इसमें जो मैट्रिक्स होते हैं वो मैट्रिक्स सॉलिड होते हैं, और ये सॉलिड मैट्रिक्स होने के लिए ये थोड़ा सा जो कंप्रेशन होते हैं उसको रेजिस्ट कर पाते हैं, ठीक है, ठीक है। ये जो है ये विथ दिस टिश्यू मतलब कार्टिलेज टिश्यू विथ सॉलिड मैट्रिक्स by which they can resist the compression, ठीक है, ओके। और याद रखना है कि ये जो कार्टिलेज है ना, मैक्सिमम कार्टिलेज एडल्ट मतलब जब एम्ब्रायनिक कंडीशन में होते हैं वो कार्टिलेज सबसे ज्यादा दिखता है कोई बॉडी में, किसी की बॉडी में, लेकिन वही बॉडी जब आगे जाके एडल्ट बन जाते हैं, यहाँ से बहुत सारे कार्टिलेज बोन में ट्रांसफर हो जाते हैं, और वहां जाके कार्टिलेज ज्यादा नहीं दिखता है, बोन ज्यादा दिखता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लिखते हैं कि मोस्टली फाउंड इन वर्टिब्रेट एम्ब्रायो, ठीक है, एम्ब्रायो, बिकॉज इन एडल्ट द बोन्स was cartilage earlier, जो पहले कार्टिलेज था वो बाद में जाके एडल्ट में क्या बन जाते हैं, जो बाद में ऑसिफाई होते हैं, तो वो पहले क्या था, अर्लियर कंडीशन में कार्टिलेजिनियस था, ठीक है। तो मेनली ये ज्यादा से ज्यादा कहाँ दिखता है, वर्टिब्रेट के एम्ब्रायो में दिखता है, ठीक है। अब चलो इसमें कौन कौन सा सेल होगा, इसमें भी सेल के बारे में पढ़ना है, कौन कौन सेल इसमें प्रेजेंट होते हैं। चलो, सेल्स ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज का सेल, इसमें भी 3 टाइप का सेल होते हैं। इसमें आते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट, दूसरा कॉन्ड्रोसाइट, तीसरा कॉन्ड्रोक्लास्ट। याद करके देखो, कॉन्ड्रिक्थिस पढ़ा था ना हमने, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस याद है। वहां देखो ऑस्टिक्थिस क्यों था, क्योंकि उसमें ऑस्टियोसाइट सेल मतलब बोन प्रेजेंट था, और कुछ था कॉन्ड्रिक्थिस, क्यों नाम आया था कॉन्ड्रिक्थिस, कॉन्ड्रो मतलब बोला था कॉन्ड्रोसाइट, यही कॉन्ड्रोसाइट से बनता है कार्टिलेज, पूरा बॉडी जिसका कार्टिलेज से बनता है जो फिश का, उसको बोलते हैं हम कॉन्ड्रिक्थिस। याद आ रहा है थोड़ा, वो हमने एनिमल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था। सेम कॉन्ड्रोब्लास्ट मतलब होता है इमेच्योर कॉन्ड्रोसाइट, इमेच्योर कॉन्ड्रोसाइट सेल, इमेच्योर कॉन्ड्रोसाइट, यहां से ही कॉन्ड्रोसाइट बनते हैं, और ये होते हैं मैच्योर कॉन्ड्रोसाइट, मैच्योर कॉन्ड्रोसाइट which make द क्या बनाते हैं, कार्टिलेज बनाते हैं, कोई भी बॉडी का कार्टिलेज बनाते हैं, कोई भी बॉडी का कार्टिलेज बनाते हैं, ठीक है। कॉन्ड्रोक्लास्ट क्या होता है, ये देखो, डिस्ट्रॉय द कॉन्ड्रोसाइट, एक्स्ट्रा कॉन्ड्रोसाइट को खत्म करना इसका काम है। जैसे सोचो पीना, ह्यूमन बीइंग का या तो कोई मैमल्स का, है ना, ये जो पीना और पीनी होते हैं, इट इज मेड अप ऑफ कॉन्ड्रोसाइट सेल और कार्टिलेज। तो इसका भी एग्जैक्टली एक ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेशल शेप होते हैं ना, ह्यूमन का इतना बड़ा नहीं हो सकता है, अगर बड़ा होना भी चाहेगा तो कॉन्ड्रोक्लास्ट सेल होगा। तो ये कॉन्ड्रोक्लास्ट सेल क्या करेगा, इसको एक्स्ट्रा जो कॉन्ड्रोसाइट सेल बन रहा है उसको खत्म कर देगा और उसको एग्जैक्टली ये शेप में बनाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। पोजीशन से क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा लिख सकते हो,
कार्टिलेज जैसे कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है कार्टिलेज, थोड़ा सा लिख के रख सकते हो। कार्टिलेज पीना में, पीना ऑफ मैमल्स, ठीक है, मैमेलियन का क्या लिखा, मैमल्स, ठीक है, इसमें दिखता है। प्लस इन बिटवीन, कुछ कंडीशन बता दिया, वो लॉन्ग बोन के बीच में मतलब दिखाई देते हैं, ठीक है। इन बिटवीन टू वर्टिब्रल कॉलम, ओके, दोनों वर्टिब्रल कॉलम के बीच में दिखाई देते हैं। इस चैप्टर के लिए इतना काफी है, क्योंकि इसके बारे में डिटेल में तुम्हें लोकोमोशन के चैप्टर में सीखने को मिलेगा कि एक ह्यूमन बीइंग में कहाँ मतलब कहाँ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। पिना में होते हैं, ये जो फ्रंट नेजल पार्ट में, ठीक है, फ्रंट नेजल पार्ट है ना, नाक के जो एकदम सामने है, दिस इज मेड अप ऑफ किससे, कार्टिलेज से। और याद रखना है बोन और कार्टिलेज दोनों में डिकम्पोजिशन देखें तो कार्टिलेज में डिकम्पोजिशन जल्दी होते हैं। इसीलिए कोई सोचो ह्यूमन बीइंग, अगर ह्यूमन बीइंग का या कोई भी एनिमल का डेथ हो जाता है, ह्यूमन बीइंग का सोचो, इस रीजन में क्या होते हैं, कार्टिलेज होते हैं। तो अगर कोई ह्यूमन बीइंग मर गया, उसको दफनाया गया मिट्टी के नीचे, तो कुछ टाइम के बाद पहले दिखाई देगा कि ये जो है ये डिसॉल्व हो चुका है, ये डाइजेस्टेड मतलब ये डिकम्पोज हो चुका है, लेकिन स्काल जो है वो डिकम्पोज नहीं हुआ है। इसीलिए जो अरे स्काल का डायग्राम देखते हैं ना, तो ये खाली रहता है। क्यों खाली रहता है, यहाँ से जो कार्टिलेज है वो डाइजेस्टेड हो गया, मतलब डिकम्पोज हो गया है, ठीक है। बोन अगर क्वेश्चन पूछे तो बोन ऑब्वियसली कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बोन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बोन लिम्स में प्रेजेंट होते हैं, है ना, लिम्स बनते हैं बोन से, ठीक है, रिब्स बनते हैं बोन से, स्काल बनते हैं बोन से, ओके। प्लस और लिम्स के अंदर ही आ जाएगा जो ये है क्या बोलते हैं, फिंगर्स, ये सब आ जाएगा लिम्स के अंदर। चलो ये सब जो है ये बनते हैं सब बोन से। बोन के बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे कहाँ, लोकोमोशन के चैप्टर में, कहाँ कितना बोन है, कैसे दिखता है। स्काल में जो दिखता है, स्काल देखने में तो एक ही बोन है, बट वो एक ही बोन नहीं है, बहुत सारा बोन से बना है। तो वो सब डिटेल में हम बाद में चर्चा करेंगे। इस चैप्टर के लिए काफी है। देखो ब्लड के बारे में ज्यादा और कुछ इस चैप्टर के लिए नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि ये क्रैश कोर्स का पार्ट चल रहा है, खत्म नहीं होगा। ब्लड और लिम्फ मुझे वैसे भी किस में डिस्कस करना है, इस चैप्टर में डिस्कस करना है, ठीक है। चलो अब देखो तुम्हारे यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म के बारे में, यहाँ एक ऑर्गेनिज्म के बारे में तुम लोगों को डिटेल में एक्चुअली पढ़ना है। बीच में पेज खाली चल रहा है। चलो देखो यहाँ तुम लोगों को एक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है। अब सिलेबस में थोड़ा सा चेंज है पहले से, ठीक है। एक्चुअली 24 में थोड़ा सा चेंज आया है, सबको पता है। जैसे पहले था कौन सा, पहले था इंसेक्ट में से ना, कॉकरोच में से। अब यहाँ पे सिलेबस में ऐसे दिया है कि इंसेक्ट ब्रैकेट में दिया है फ्रॉग। तो आई होप फ्रॉग तो पढ़ना ही पड़ेगा, फ्रॉग तो पढ़ना ही पड़ेगा, लिखा है फ्रॉग। कॉकरोच को भी एक बार पढ़ लेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो सेट आ रहा है उस सेट में इंसेक्ट का कोई क्वेश्चन नहीं दिया जा रहा है, तो बाद में देखेंगे कि क्या किया जाए। लेकिन फ्रॉग पढ़ना ही है तो पहले हम फ्रॉग को पढ़ लेते हैं। मस्ट फ्रॉग से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आर्थवर्म भी है, लेकिन वो सब ग्रुप बी में आएगा। पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हो, लेकिन फ्रॉग जो है वो मेनली तुम्हें ग्रुप ए आएगा, सेक्शन ए में आएगा, तो पढ़ना ही पड़ेगा। चलो एक ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें पढ़ना है, इसका बारे में जो है हम शुरू करते हैं फ्रॉग को। चलो पहले थोड़ा सा हम फ्रॉग का इंट्रोडक्शन ले लेंगे। इंट्रोडक्शन, ओके, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। देखो फ्रॉग जो है हमें पता है ये टेरेस्ट्रियल रीजन में भी रहता है और ये पानी में भी रहता है ना। हमने पहले सुना था कि एम्फीबियंस बोथ में रहता है। एम्फी का मतलब था डुअल और बायोस का मतलब है लाइफ, जिसका जिंदगी दोनों रीजन में ही होते हैं। तो ये टेरेस्ट्रियल भी होगा, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक। इसका टैक्सोनोमिक, थोड़ा सा टैक्सोनोमिक हायरार्की देखेंगे हम इसका। तो टैक्सोनोमिक हायरार्की में हमें दिखाई देगा कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं। ये ऑर्गेनिज्म अगर हम इसका पोजीशन देखेंगे फाइलम, देखेंगे हम सब फाइलम, ठीक है। इसका फाइलम, सब फाइलम प्लस इसमें देखेंगे, बोलो क्या क्या, देखो
डिवीजन देख सकते हो और सुपर क्लास देख सकते हो क्योंकि ये हमारे एनिमल किंगडम में है, और देख सकते हो क्लास। ओके, और एक एग्जाम्पल भी ले सकते हो, जेनस और स्पीसीज लिख सकते हो इसीलिए। ठीक है, चलो पूरा क्लासिफिकेशन ही लिख देते हैं। देखो फाइलम क्या हो जाएगा इसका, बोलो फाइलम क्या हो जाएगा, कॉर्डाटा ना, कॉर्डाटा फाइलम आ जाएगा कॉर्डाटा। सब फाइलम आएगा देखो वर्टिब्राटा, ये वर्टिब्राटा के अंदर आते हैं, एनिमल किंगडम को जाके एक बार चेक कर लेना, हमने पढ़ा था एम्फीबियंस। डिवीजन आएगा देखोगे नैथोस्टोमाटा, डिवीजन आएगा नैथोस्टोमाटा। बोलो नैथोस्टोमाटा मतलब क्या है, जिसमें जॉ प्रेजेंट होते हैं। और सुपर क्लास क्या आएगा, सुपर क्लास में देखोगे चेक करोगे टेट्रापोडा के अंदर आता है ये, मतलब इसका 2 पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट है, लिम्स प्रेजेंट है फॉर लोकोमोशन। क्लास कौन सा आएगा, एम्फीबियंस आएगा, एम्फीबियंस। इसीलिए तो इसका क्या बोला था मैंने, लाइफ का एक स्टेज कहाँ होना है, एक्वाटिक होना है। कौन सा स्टेज होना है, लार्वल स्टेज इसका एक्वाटिक होते हैं, और एडल्ट स्टेज टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, एक्वाटिक भी हो सकता है, दोनों एडल्ट दोनों ही हो सकता है, टेरेस्ट्रियल बट लार्वा जो है उसको बिल्कुल इसको मतलब एक्वाटिक रीजन चाहिए किसको, लार्वल स्टेज को। और मैंने यहाँ पे जेना स्पीसीज लिखा, एक्चुअली इंडिया में कॉमन इंडियन एक फ्रॉग जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो है राना टाइग्रीना। ठीक है, राना टाइग्रीना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जेनासिस राना और स्पीसीज टाइग्रीना, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये भी ऐड कर दिया। ओके ठीक है, ठीक है। और भी इंट्रोडक्शन में छोटे छोटे पॉइंट्स इसके बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं। दिस ऑर्गेनिज्म इज पोइकिलोथर्म, पोइकिलोथर्मिक ऑर्गेनिज्म। पोइकिलोथर्मिक ऑर्गेनिज्म का मतलब हमने समझाया था, इसका मतलब होता है दे कैन नॉट रेगुलेट their body temperature with the environment। बाहर एनवायरनमेंट के साथ साथ बॉडी का टेम्परेचर ये कंट्रोल नहीं कर पाता है। बाहर टेम्परेचर जितना बढ़ता जाता है बॉडी का टेम्परेचर भी उतना बढ़ता जाता है, बॉडी का टेम्परेचर बाहर जितना टेम्परेचर कम हो जाएगा बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाता है। तो इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जिंदा रहना कोई एक जगह में, क्योंकि बाहर टेम्परेचर कब कम होगा कब ज्यादा होगा वो इसको पता नहीं चलेगा। इसलिए इसके बॉडी में 2 फिनोमेनॉन दिखता है, एक का नाम है हाइबरनेशन, और एक का नाम है और एक का नाम है एस्टिवेशन। इतना लेट क्यों, खाना खाने में लेट हो गया, खाना अच्छा। देखो एक है हाइबरनेशन और एक है एस्टिवेशन। हाइबरनेशन का मतलब क्या होता है, हाइबरनेशन को हम विंटर स्लीप बोल सकते हैं, विंटर स्लीप का मतलब क्या होता है, देखो इसको पहले समझना है, आगे जाके फ्रॉग के बारे में और कुछ चीजों समझने के लिए हाइबरनेशन जरूरी है। हाइबरनेशन मतलब ठंड के टाइम जब बहुत ज्यादा ठंड हो रहा है कोई एक रीजन में, सोचो 5 डिग्री सेल्सियस हो गया तो उसके बॉडी का भी तो टेम्परेचर 5 डिग्री के आसपास आ जाएगा, क्योंकि जैसे बाहर टेम्परेचर कम होता है ऐसे बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाते हैं। तो बाहर जितना कम हो जाएगा बॉडी का टेम्परेचर भी लो होने लगेगा। लेकिन हमें थोड़ा बहुत पता है कि किसी के बॉडी में, हमारे बॉडी में कुछ भी कम, बहुत सारे कम एंजाइम से होते हैं। तो एंजाइम से बहुत सारे मेटाबॉलिज्म चलता है जो एंजाइमेटिक होते हैं। तो वो एंजाइम का काम एग्जैक्टली अलग अलग एंजाइम का एक ऑप्टिमम एक टेम्परेचर होता है, ठीक है, मतलब एंजाइम एक ऑप्टिमम टेम्परेचर में काम करते हैं। अगर उससे ज्यादा भी हो जाएगा तो भी दिक्कत है, अगर उससे कम हो जाएगा तो भी दिक्कत है। तो अगर टेम्परेचर जैसे कि ह्यूमन बीइंग में लगभग सारे एंजाइम जो है ह्यूमन बॉडी का जैसा टेम्परेचर उसी के हिसाब से काम करते हैं। बॉडी का टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा बुखार आते हैं तो टेम्परेचर सोचो अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो 38
39 डिग्री सेल्सियस हो गया, सॉरी सेल्सियस में देखे तो अगर 39 डिग्री सेल्सियस हो गया, लेकिन उस टेम्परेचर में तो एंजाइम काम करना बंद कर देते हैं, मतलब डिनेचर होने लगते हैं 40 डिग्री सेल्सियस में, तो वहां क्या हो जाएगा, एंजाइम जो है वो काम करना छोड़ देगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो बॉडी में बहुत सारा फंक्शन नहीं हो पाएगा। इसीलिए कम टेम्परेचर में भी ऐसा ही प्रॉब्लम होता है एंजाइम के साथ साथ। इसीलिए ये क्या करते हैं, कोई एक जगह में एक कोनी में छुप जाते हैं और छुपके से वहां पे वो ज्यादा बॉडी को मूवमेंट नहीं कराते हैं। बॉडी जितना मूवमेंट करेंगे बॉडी से हीट बाहर ज्यादा निकल जाएगा। तो बॉडी को देखो ठंड में हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे जितना हो सके बॉडी का सरफेस एरिया को छोटा करके रखते हैं ताकि बॉडी हीट अंदर से बाहर ना चले जाए। इसीलिए ये ऑर्गेनिज्म भी क्या करेगा, एक कोने में छुप जाएगा, बॉडी के अंदर से हीट को बाहर लॉस होने नहीं देगा। प्लस इस टाइम वो खाना पीना ढूंढने नहीं जाएगा, तो खाना पीना अगर ढूंढने नहीं जाते तो खाना नहीं मिलेगा उसको, डाइजेशन नहीं होगा, अगर डाइजेशन नहीं होता है तो एक्सक्रीशन भी थोड़ा कम होगा, तो मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन ये भी जितना कम हो सके वो कम करके एक जगह में क्या होते हैं, छुप जाते हैं। विंटर कंडीशन में ऐसे छुप जाता है इसीलिए, और सो जाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं विंटर स्लीप। समझ में आया? चलो ये क्या करते हैं, ये हाइड देमसेल्फ, ये हाइड themselves for to prevent the heat loss from body during winter। ठंड के टाइम बॉडी से ज्यादा हीट निकालने नहीं देते हैं, इसको बोलते हैं हाइबरनेशन। ओके, प्लस देखो ये बच जाएगा, पॉइकिलोथर्मिक होने के बाद भी वो बच जाएगा, उसका एक बिहेवियरल एडेप्टेशन बोलते हैं इसको। एस्टिवेशन को बोला जाता है समर स्लीप। समर स्लीप तो बहुत ज्यादा समर, बहुत गर्मी हो रहा है, तो ये क्या करेगा, फिर भी हाइड कर लेगा खुद को, हाइड देमसेल्व्स टू प्रिवेंट द गेनिंग ऑफ हीट। हीट को गेन नहीं होने देगा इन द बॉडी, बॉडी में ज्यादा हीट गेन नहीं होने देगा बाहर से। कब? ड्यूरिंग समर, जब बहुत ज्यादा गर्मी चलेगा उस टाइम। क्लियर? ओके, चलो आगे चले। आगे चले, हो गया। चलो और कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि ये ऑर्गेनिज्म में एक चीज दिखता है जिसको बोलते हैं कैमोफ्लेज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इट इज वन टाइप ऑफ मिमिक्री। मिमिक्री क्या है? मिमिक्री एक टाइप का एडेप्टेशन है। कोई एक ऑर्गेनिज्म उसके एनवायरनमेंट का कलर के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से साइज ये सबको चेंज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं मिमिक्री करना। इस मिमिक्री में अगर सिर्फ कलर चेंज का बात है तो उसको बोलते हैं कैमोफ्लेज। तो ये क्या करते हैं, these organisms can change their body color according to the environment। ठीक है, फ्रॉग ऐसे कर सकते हैं। बॉडी सोचो, बाहर जो कोई पत्ते के अंदर ये रहता है तो वो पत्ते का जो कलर है ग्रीन कलर, बॉडी का कलर भी ग्रीन कलर कर लेगा, तो प्रीडेटर आके उसको ढूंढ नहीं पाएगा ना, तो प्रीडेटर जब ढूंढ नहीं पाएगा तो वो बच जाएगा। ओके, चलो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं इंसेक्टिवोरस। बहुत ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस मतलब जो इंसेक्ट खाते हैं। इट इंसेक्ट तुम इसको कार्निवोरस भी बोल सकते हो, कार्निवोरस, क्योंकि कार्निवोरस का मतलब होता है जो मीट खाते हैं ओनली, जो दूसरा कोई हार्बिवोर के ऊपर डिपेंडेंट है। और इंसेक्ट हार्बिवोर्स है कि नहीं? इंसेक्ट पत्ता वत्ता खाते हैं कि नहीं खाते? कोई इंसेक्ट जो है वो लीव्स खाते हैं, ग्रास का लीव्स खाते हैं, तो ये हो जाएगा कार्निवोरस भी लिख सकते हो। मतलब यही फ्रॉग जो है ये फ्रॉग कार्निवोरस भी लिख सकते हो, इंसेक्टिवोरस भी लिख सकते हो। यही से एक बात बता देते हैं, सुनो। जो ऑर्गेनिज्म कार्निवोरस होते हैं उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, एलिमेंट्री कैनल जो है वो लंबा होता है कि छोटा होता है, पता है? और जो हार्बिवोरस होते हैं उसका लंबा होता है कि छोटा होता है? एलिमेंट्री कैनल, जो हार्बिवोरस होता है उसका एलिमेंट्री कैनल लंबा होता है, ठीक है, क्योंकि उसको सेलुलोज डाइजेशन करना है। और जो कार्निवोरस होता है, मीट खाते हैं, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनल छोटा होता है। ओके, तो जो बिल्कुल कार्निवोरस है उसका एलिमेंट्री कैनल जो है, उसका एलिमेंट्री
कैनल जो है ये एनिवेंट्री कैनल कैसा होता है, शॉर्ट होते हैं, याद रखना। वेरी सॉरी, हाँ ठीक है तो लिखा, ठीक है, शॉर्ट होते हैं कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म में और हार्बीवोर्स में लंबा होता है। ओके चलो अब हम थोड़ा मॉर्फोलॉजी देखेंगे, एक फ्रॉग का मॉर्फोलॉजी देखेंगे। चलो नेक्स्ट पेज में बनाते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग, तो इसके लिए हमें एक छोटा सा डायग्राम बना लेना है। चलो थोड़ा सा इस डायग्राम को ठीक है, और 2 लेग्स उधर भी है। यहाँ एक बल्ज्ड आई होते हैं, हियर इसका नॉस्ट्रिल होते हैं, हियर एक मेम्ब्रेना स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड टिम्पैनम। इसके बॉडी के ऊपर ऐसे स्पॉट दिखता है ग्रीन कलर का, ठीक है। चलो देखो मॉर्फोलॉजी में क्या दिखाई दे रहा है, बॉडी कितने पार्ट में डिवाइडेड है, ये देखो यहां से यहां तक हम बोलेंगे हेड और बाकी को हम बोलेंगे ट्रंक। तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, हेड एंड ट्रंक, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है, हेड एंड ट्रंक। ओके बॉडी इसका कैसे होता है, बॉडी इज मॉइस्ट, ओके, विथ डीप ग्रीन, अच्छा डार्क ग्रीन, डार्क ग्रीन और कभी कुछ में ग्रे ऑन डोर्सल साइड और लाइट ग्रीन ऑन वेंट्रल साइड। ठीक है, और ऑलिव ग्रीन भी बोलते हैं, डार्क ग्रीन और ऑलिव ग्रीन, ठीक है, विथ डार्क स्पॉट ऑन डोर्सल रीजन में डार्क स्पॉट भी दिखता है, ठीक है, डोर्सल रीजन में डार्क स्पॉट भी दिखता है। ओके मॉइस्ट लिखा, स्मूथ लिखो, स्मूथ बॉडी ऑलवेज स्मूथ मतलब मॉइस्ट रहता है प्लस स्मूथ रहता है और स्लीपर ही रहता है। बोलो इसके बॉडी में कोई नेक दिख रहा है, नो नेक, नो टेल दिख रहा है, बट टेल प्रेजेंट होते हैं, टेल इज विथ लार्वल स्टेज, ठीक है, लार्वा, ओके, सिर्फ किस में दिखाई देगा, लार्वा में दिखाई देते हैं, लार्वा को क्या बोलते हैं, इसका लार्वा को टैडपोल बोलते हैं, जो लार्वा इसका टैडपोल उसका टेल होते हैं, बट एडल्ट कंडीशन में जब वो जाते हैं उसके पास कोई टेल नहीं होता है, ठीक है। 2 पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट होते हैं, 4 डिजिट होते हैं ऑन 4 लिम्स और 5 डिजिट होते हैं ऑन हाइंड लिम्स, ठीक है। और याद रखना है इसका जो हाइंड लिम का ये जो मसल है ना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मसल्स जो है, मसल्स ऑफ हाइंड लिम्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। क्यों स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि उसको जंपिंग करना होता है ना, फॉर जंपिंग
जंप करके करके चलते हैं ना, लिपिंग जंपिंग ये सब होते हैं इसका, ठीक है। और इसका जो ये लेग देख रहे हो, दिस लेग इज वेव्ड, मतलब ये जो फीट देख रहे हो दैट इज वेव्ड फीट, इसको बोलते हैं वेव्ड फीट, वेव्ड फीट यहीं पे लिख रखो। किस लिए? फॉर स्विमिंग, फॉर स्विमिंग। जब ये पानी के नीचे जाते हैं, जब ये पानी के अंदर जाते हैं तब इसको स्विम करना पड़ेगा ना, इसीलिए वेब फीट प्रेजेंट होते हैं इसके लेग में। 4 लिम्ब में 4 डिजिट, क्या लिखा? डिजिट, 4 डिजिट, ओके, 4 डिजिट ऑन 4 लिम्ब और 5 डिजिट ऑन हाइंड लिम्ब, इसको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे, चलो यहां लिख लेते हैं इसका ये बल्ज्ड आई, आईज यही लिख लो, 1 पेयर, 1 पेयर यहीं पे लिख लो। कवर्ड बाय निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन से ये घिरा है, किस लिए? फॉर प्रोटेक्शन, फॉर प्रोटेक्शन। जब ये पानी के नीचे जाते हैं, नहीं तो सामने कोई डास्ट है तो उससे बचने के लिए इसका बल्ज्ड आई, आईज आर कवर्ड बाय निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। दीज आर नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल कितना? 1 पेयर, 1 पेयर में। नॉस्ट्रिल किस काम का आते हैं? नॉस्ट्रिल किसमें, किसके लिए? इसका रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। इसका रेस्पिरेशन के लिए हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसका रेस्पिरेशन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद ही, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे इसका जो नॉस्ट्रिल का काम क्या है और बॉडी का क्या काम है, बाद में तुम्हें समझ में आ जाएगा। दिस रीजन इज टिम्पैनम, टिम्पैनम। चलो यहाँ लिख लेते हैं, टिम्पैनम कहाँ प्रेजेंट है? टू द बैक साइड ऑफ आई लिख सकते हैं हम लोग। प्लस इसका काम क्या है? इसका हेयरिंग में हेल्प करना, इसका हेयरिंग में हेल्प करना। इसका ये टिम्पैनम जो है इट इज वन मेम्ब्रेना स्ट्रक्चर है टिम्पैनम, कोई एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं होता है, कोई एक्सटर्नल ईआर भी नहीं होते हैं। ये जो मेम्ब्रेना स्ट्रक्चर है वो उसका सुनने में हेल्प करता है, साउंड जो सिग्नल है उसको रिसीव करने में हेल्प करता है, ओके। आई इसका देखने में हेल्प करता है। ये माउथ रीजन है, दिस इज द माउथ रीजन, ओके, माउथ। और इस माउथ में क्या प्रेजेंट होते हैं? यहीं पर लिख देते हैं, बाइलोब्ड टंग प्रेजेंट होते हैं, ओके, बाइलोब्ड, बाइलोब्ड टंग हियर, यहाँ पे बाइलोब टंग प्रेजेंट होते हैं। बाइलोब टंग से वो क्या करते हैं? फूड मटेरियल को, मतलब कोई इंसेक्ट सामने है तो उसको कैप्चर करने में हेल्प करता है, ठीक है। माउथ के अंदर रहते हैं ये बाइलोब, जो इसका टंग है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज सुनो, जो मेल बॉडी होते हैं ना उसका यहाँ पे वोकल सैक दिखता है इस जगह में, ये देखो, ये देखो इस जगह में ना ऐसे वोकल सैक दिखता है, दिस इज द वोकल सैक। कहाँ लिखो? वोकल सैक। याद रखो वोकल सैक किस में होते हैं? मेल में होते हैं, ओके। वोकल सैक किस में होते हैं? मेल में होते हैं। किसके लिए? मेटिंग के लिए। जब हम मेल फीमेल लिखेंगे तब बताएंगे, थोड़ा सा अभी बस रिवाइज कर लो कि ये जो वोकल सैक है ये किस में है? ओनली मेल, फीमेल में नहीं होते हैं। और ये मेल, ये वोकल सैक से वो क्या करते हैं? वोकल सैक से वो एक साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, और जब इसका मेटिंग का टाइम आते हैं, कॉपुलेशन का टाइम आते हैं, तब इससे साउंड निकल के इस वोकल सैक से साउंड निकल के फीमेल को बुला सकते हैं फॉर द कॉपुलेशन। तो यहाँ पे इसीलिए ये वोकल सैक हेल्प्स इन मेटिंग कॉल, ठीक है। फीमेल को बुलाने के लिए एक आवाज, एक साउंड प्रोड्यूस कर सकता है इस वोकल सैक से, किसमें? ओनली इन मेल। बोलो, क्लियर? मॉर्फोलॉजी आसान है। माउथ ओपनिंग दिखाया, इस साइड में इसका एनस ओपनिंग होता है, बट इसका एनस ओपनिंग नहीं बोलते, इसको बोलते हैं क्लोआका। याद है एम्फीबियंस में बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एम्फीबियंस का, वो है क्लोआकल एपर्चर और क्लोआकल चेम्बर। तो ये क्लोआका इसमें प्रेजेंट होते हैं। चलो ये हो गया मॉर्फोलॉजी। अब धीरे धीरे करके हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा करके एक एक सिस्टम पढ़ते हैं। फर्स्ट हम शुरू करते, चलो कुछ भी शुरू कर लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू कर लेते हैं।
ओके, क्लियर हुआ? तो बॉडी कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 2 पार्ट में डिवाइडेड है, हेड एंड ट्रंक। कोई नेक है इसमें? कोई नेक नहीं है। नेक प्रेजेंट होते हैं? नहीं होते। इसमें कोई टेल प्रेजेंट होते हैं? टेल भी प्रेजेंट नहीं होते। टेल प्रेजेंट होता है, कौन सा स्टेज में प्रेजेंट होता है टेल? जब ये लार्वल कंडीशन में होता है तब उसका टेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलो चले रेस्पिरेटरी सिस्टम, आगे चलो। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग के रेस्पिरेटरी सिस्टम चलो समझ लेते हैं, ध्यान से सुनना। इसका रेस्पिरेशन को 3 टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को इसका 3 टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। तो 3 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम? 3 टाइप, 1 2 3। देखो पहले सुनो, ये ऑर्गेनिज्म देखो दोनों रीजन में ही रह सकते हैं ना, पानी के अंदर भी रह सकता है, टेरेस्ट्रियल रीजन में मतलब पानी के बाहर भी रह सकता है। तो ये ऑर्गेनिज्म में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन दिखता है, ठीक है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन दिखता है। दूसरा इसमें दिखता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और इसमें दिखता है रेस्पिरेशन बाय गिल, रेस्पिरेशन बाय गिल, ठीक है। अब तुम्हें यहां से क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा कि यहाँ पे कौन सा ऑर्गेनिज्म में कौन सा स्टेज में और कहाँ वो रहता है, तब जाके ऐसे क्यूटेनियस या पल्मोनरी या गिल से रेस्पिरेशन चलता है। ध्यान से सुनोगे, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन मतलब होता है रेस्पिरेशन बाय मॉइस्ट स्किन। ओके, जब मॉइस्ट स्किन से रेस्पिरेशन है तो उसको बोलते हैं क्यूटेनियस। ओके, जब मॉइस्ट स्किन से रेस्पिरेशन है तब उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन मतलब होता है रेस्पिरेशन बाय, जब इसका लंग्स से रेस्पिरेशन होगा तो उसको बोलेंगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मो का पल्मोनरी मतलब ही होते हैं लंग्स। और रेस्पिरेशन बाय गिल मतलब यहाँ पे रेस्पिरेशन बाय गिल, और क्या लिखो, सेम बात है, गिल से जब रेस्पिरेशन होता है। अब बात यहाँ पे किसमें कब होता है वो क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तुम्हें ध्यान से सुनोगे, ठीक है। चलो देखो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन मतलब मॉइस्ट स्किन से रेस्पिरेशन, मॉइस्ट स्किन से रेस्पिरेशन कब चलता है? पहले बात तो किसका चलता है, ये इन एडल्ट, ओके, ये एडल्ट में चलता है। कोई भी एडल्ट फ्रॉग है तो उसका स्किन से रेस्पिरेशन चलता है। कब चलता है? 2 कंडीशन में चलता है इसका ऐसे रेस्पिरेशन, 2 कंडीशन में चलता है इसका ऐसे रेस्पिरेशन। वो कौन कौन सा कंडीशन है? एक तो जब ये कौन सा कंडीशन में जाते हैं, इनसाइड वाटर, कोई एडल्ट को पानी के अंदर जाने का जरूरत हुआ तो उस टाइम वो उसका लंग्स काम नहीं करेगा, क्योंकि हमें पता है थोड़ा कि लंग्स जो है वो लंग्स से रेस्पिरेशन कर सकते हैं कब, जब वो कौन सा रीजन में रहता है, एयर में रहते हैं ना। लंग्स से हम रेस्पिरेशन तब कर पाएंगे जब हम टेरेस्ट्रियल रीजन में रहेंगे और जो एनवायरनमेंट का जो ऑक्सीजन है उसको हम ले पाएंगे, उस रेस्पिरेशन को हम मतलब उसमें हम लंग का यूज कर सकते हैं। जब हम पानी में जाएंगे उस टाइम हम लंग का यूज नहीं कर सकते। और मैंने बोला था लार्वल स्टेज ऑफ फ्रॉग जो है वो पानी का जरूरत उसका मास्ट है, लेकिन जो एडल्ट है वो पानी के अंदर भी रह सकता है प्लस पानी के बाहर भी रह सकता है। तो पानी के बाहर जब रहेगा वो तो लंग से कर लेगा रेस्पिरेशन, लेकिन जब पानी के अंदर जाएगा तब क्या बात है, तब है ये किसका यूज करेगा, वो स्किन का यूज करेगा। समझ में आया? जब कोई फ्रॉग पानी के अंदर जाएगा तब उसको किससे रेस्पिरेशन करना है, स्किन से रेस्पिरेशन करना है, क्योंकि इस टाइम उसका लंग कम नहीं करेगा। दूसरा और कहाँ करेगा, ड्यूरिंग हाइबरनेशन। हाइबरनेशन बोला था मैंने, हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। क्या बोला था कि हाइबरनेशन मतलब जब वो छुप जाते हैं ना, छुप जाते हैं, हाइड हो जाते हैं, उस टाइम कब
विंटर के टाइम, और एस्टिवेशन मतलब जब समर के टाइम वो हाइड हो जाते हैं उस टाइम इसका रेस्पिरेशन लंग से वो नहीं चलाते हैं, क्योंकि उसका लंग से चलाने का मतलब होता है जब ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा डिमांडेड होते हैं, मतलब जब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का जरूरत है ना तब लंग से वो रेस्पिरेशन करते हैं। लेकिन इस टाइम लंग से रेस्पिरेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे जरूरत नहीं होते हैं ऑक्सीजन का जब ये हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में जाते हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बोलो? ठीक है। अब देखो पाल्मोनरी मतलब किससे होगा? लंग से होगा। किस में होगा? ऑब्वियसली इन एडल्ट में होगा। ओके, एडल्ट फ्रॉग में होगा। कब होगा? ये कब होगा? जब ये टेरिस्ट्रियल मतलब ये लैंड में है, जब ये ऑन लैंड में होता है, लैंड ऑन लैंड। ओके, कब? ड्यूरिंग हाई ऑक्सीजन डिमांड। देखो क्वेश्चन पूछोगे मैम ये जो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन ये भी तो जब वो लैंड में रहता है तभी करता है, तो तब क्यों नहीं ये लंग का इस्तेमाल करेगा? क्योंकि हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के टाइम हाई डिमांड ऑफ ऑक्सीजन रहता ही नहीं है, उस टाइम उसको ऑक्सीजन का ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए हाई डिमांड ऑफ ऑक्सीजन जब रहता है, जब वो लैंड में रहेगा, एडल्ट में पल्मोनरी रेस्पिरेशन चलेगा। डिफरेंस तुम्हें समझना है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। और गील किस में होता है? गील इन लार्वा। बोलो लार्वा का भी पानी के ऊपर आएगा उठ के? नहीं, कहाँ? इनसाइड द वाटर, इनसाइड द वाटर। बोलो डिफरेंस समझ में आया है कि नहीं आया है? क्लियर हुआ? कब किस में होगा बस तुम्हें एक बार पढ़ लेना है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, बस एक बार पढ़ लेना है तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा एक बात सुनो, इसका पाल्मोनरी रेस्पिरेशन के बारे में, लंग के बारे में थोड़ा बहुत दिया है। इसका जो लंग है 1 पेयर ऑफ लंग होते हैं, 1 पेयर ऑफ लंग्स एडल्ट में, ठीक है। देखो ब्लूइश तो लिखा है ना, ब्लूइश कलर का, पिंकिश कलर का, और थिन वॉल्ड हॉलो सैक एक टाइप का, पिंकिश, ठीक है। थिन वॉल्ड हॉलो सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, लंग से रेस्पिरेशन करना मतलब ये एक्चुअली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कहाँ से होगा बोलो तो? बाय, याद रखना है एक्सचेंज का जो मेन पॉइंट है, एक्सचेंज का जो मेन पार्ट है वो है एल्वियोलाई। याद रखो एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या है? एल्वियोलाई आर द एयर सैक मेक द लंग्स। पूरे लंग इज मेड अप ऑफ one pair of lung is are made up of किससे? एल्वियोलाई से। एल्वियोलाई क्या है? छोटे छोटे एयर सैक है, छोटे छोटे ऐसे एयर सैक है, ठीक है ना, ऐसे छोटे छोटे एयर सैक है। तो ये एयर सैक से ही, ये देखो इसके आसपास ब्लड वेसल्स रहेगा, इसके आसपास में ब्लड वेसल्स रहेगा, और इस ब्लड वेसल के थ्रू ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, बाय दिस मेन एक्सचेंज जो पार्ट है बॉडी का वो है लंग्स के अंदर एल्वियोलाई। ये यहाँ ऑक्सीजन देगा, फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले सकता है, ठीक है। तो ऐसे रेस्पिरेशन जब करेगा 1 पेयर ऑफ लंग का यूज करेगा, और इस टाइम ऑक्सीजन कहाँ से लेगा बोलो? नॉस्ट्रिल से लेगा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से छोड़ेगा? नॉस्ट्रिल से छोड़ेगा। लेकिन जब क्यूटेनियस है, स्किन से करेगा, तो यहाँ नॉस्ट्रिल का कोई जरूरत है? क्यूटेनियस में नॉस्ट्रिल का कोई जरूरत है? नहीं है, वो बस स्किन से ही ऑक्सीजन को बाहर छोड़ सकता है, सॉरी ऑक्सीजन को ले सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ सकता है। ओके, तो क्वेश्चन अगर आए कि गैसियस एक्सचेंज बाय व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द पल्मोनरी रेस्पिरेशन, आंसर क्या लिखना है? एल्वियोलाई। ये ह्यूमन के लिए भी क्वेश्चन आते हैं। ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब ह्यूमन का जो ब्रीदिंग का चैप्टर है, ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज, उस चैप्टर से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड किससे होते हैं? गलती से भी नॉस्ट्रिल नहीं करना है। नॉस्ट्रिल इज द मीडियम टू फॉर एंटरिंग द ऑक्सीजन एंड एक्सपिरेशन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपिरेशन के लिए। बट अगर एक्सचेंज पूछा कि कहाँ जाके एक्चुअली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है, वो नाक से नहीं हो रहा है, वो कहाँ से हो रहा है? एल्वियोलाई का वॉल में हो रहा है। एल्वियोलाई और ब्लड वेसल इन दोनों में एक्सचेंज होता है। ओके, चलो आगे चले, ठीक है। देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम में और कुछ नहीं है, चलो ब्लड वास्कुलर सिस्टम, चलो आगे। ओके, नेक्स्ट ब्लड वास्कुलर सिस्टम।
ब्लड वास्क्यूलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग। सुनो, फ्रॉग में टोटल हार्ट का चेंबर कितना है? एम्फीबियंस में कितना बोला था मैंने? कौन बोलोगे? हार्ट का चेंबर एम्फीबियंस में कितना है? एम्फीबियंस में 3। वेरी गुड, 3 है। ठीक है, 3 चेंबर है, याद रखना है, याद रखना है किस में कितना है। ओके चलो, हार्ट चेंबर 3 चेंबर है कहाँ? फ्रॉग का हार्ट में। तो ये इसमें अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक टिपिकल स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो ये हार्ट का ये 2 चेंबर और ये 1 चेंबर, ये 2 चेंबर है राइट एट्रियम और ऑरिकल, सॉरी लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल और एक कॉमन वेंट्रिकल, कॉमन वेंट्रिकल। ठीक है, 3 चेंबर क्या है? 1 लेफ्ट ऑरिकल, 1 राइट ऑरिकल एंड ए कॉमन वेंट्रिकल। ठीक है, ऐसे बनते हैं। तो इसमें ना इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन दिखता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन दिखता है। इसके बारे में बात मैंने किया था, थोड़ा सा समझा यहाँ पे भी देते हैं ताकि तुम्हें समझ में आए। ठीक है, थोड़ा यहाँ भी समझा देते हैं। चलो, इसका डिटेल हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का चैप्टर में। फिर भी थोड़ा सा एक झलक देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। चलो, थोड़ा सा इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन क्या है बात कर लेते हैं। ओके सुनो, देखो इसके पास है यहाँ पे लंग। ओके, लंग्स है, तो इस लंग से नोस्ट्रिल से जब वो लेगा तो क्या लेगा? ऑक्सीजन लेगा। देन ये ऑक्सीजन आएगा यहाँ से जिसका नाम है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से ये ऑक्सीजन घुसेगा कहाँ? लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से ये आएगा, यहाँ पे पोर है, देन यहाँ आएगा कहाँ? कॉमन वेंट्रिकल में। उल्टा साइड में यहाँ है टिश्यू। इस टिश्यू कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। कैसे करते हैं अभी बताएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। टिश्यू जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा तो ये कहाँ आ जाएगा? सिस्टमिक वेन में आएगा। ये है वेन बॉडी का। ठीक है, पहले एक्चुअली एक्सचेंज जो है वो कैपिलरी से होते हैं। दिस पार्ट इज द कैपिलरी। कैपिलरी के बिना नहीं होगा क्योंकि कैपिलरी में ही वॉल सबसे पतला होते हैं। कुछ भी चीजों का एक्सचेंज हो तो वो कैपिलरी से होगा। ये कैपिलरी में कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा। देन ये वेन के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है। ओके, ये क्या जा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जाके जाके कहाँ आ जाएगा? इस जगह में आ जाएगा, राइट एट्रियम में और राइट ऑरिकल में आ जाएगा। राइट ऑरिकल से ये कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाएगा कहाँ? इस कॉमन वेंट्रिकल में। देखो, और यहाँ से जो ऑक्सीजन आया था ये ऑक्सीजन भी आ जाएगा कॉमन वेंट्रिकल में, है ना। फिर ये जो है
ये इस रास्ते से यहाँ जाएगा, देन ये आके फिर से इस टिश्यू में इस ऑक्सीजन को प्रोवाइड करेगा। ओके, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गया था, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ घूम के फिर इस लंग्स के थ्रू यहाँ बाहर चला जाएगा। ओके, पहले यहाँ पे हमने लिखा डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन मतलब एक ही साथ लेफ्ट ऑरिकल में लंग्स से पाल्मोनरी वेन जो जुड़ा है उसके थ्रू ऑक्सीजन इस लेफ्ट एट्रियम में घुस रहा है। उसी टाइम जो यहाँ पे इसको बोलते हैं वेना केवा, इस वेना केवा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ घुस रहा है? राइट ऑरिकल में घुस रहा है। एक ही टाइम लेफ्ट ऑरिकल फील्ड विथ ऑक्सीजन, उसी टाइम में वेना केवा से राइट ऑरिकल फील्ड विथ कार्बन डाइऑक्साइड। एक ही टाइम दोनों कैविटी फील्ड अप हो रहा है, इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोलेंगे। लेकिन यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से ऑक्सीजन आने के बाद ये जो चेंबर है, इस चेंबर में एक साथ मिक्स हो रहा है, इसीलिए ये कंप्लीटली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सेपरेशन नहीं कर सकता है। बात समझ में आया? ठीक है, इसलिए इस जगह में देखो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक ही जगह में क्या हो चुका है? मिक्स हो रहा है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है, इसलिए बोलेंगे हम इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ओके, ये बात हो गया। दूसरा बात है, इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम दिखता है, दिस इज क्लोज्ड। सर्कुलेशन इज क्लोज्ड टाइप। ये भी मैंने एनिमल किंगडम के शुरू में पढ़ाया था। ओपन टाइप मतलब होते हैं जो अगर ब्लड वेसल से हार्ट से पंप होके ब्लड वेसल के थ्रू जाके अगर कोई कैविटी में जाके ओपन हो जाते हैं, वो होते हैं ओपन टाइप ऑफ। लेकिन अगर क्लोज ही रहते हैं, कहीं पे ओपन हुआ, ऐसा बोला मैंने इस टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए था तो ब्लड खुद यहाँ से गिर के इसके पास आ गया? नहीं, ब्लड इसी में ट्रैवल करेगा, इसी में ट्रैवल करेगा। कुछ भी चीजों का जरूरत है तो यहाँ से डिफ्यूज करके चला जाएगा। यहाँ कैसे जाएगा? डिफ्यूजन करके जाएगा, बिल्कुल ब्लड ओपन नहीं होगा कोई भी कैविटी में, इसीलिए यहाँ क्या होगा? क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वास्कुलर सिस्टम दिखेगा। तो इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो है और वास्कुलर सिस्टम जो है, इस वास्कुलर सिस्टम को इस फ्रॉग के बॉडी में हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक आते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, एक आते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और ब्लड वास्कुलर सिस्टम, एक ही बात है। और एक आते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, और एक आते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में आते हैं लिम्फ, मेन जो मीडियम है इसमें आते हैं मेन ब्लड, ठीक है, जो टिश्यू है इसमें जो है उसमें मतलब लिम्फेटिक सिस्टम में मेन जो टिश्यू है वो आते हैं लिम्फ। ओके चलो आगे चले। आगे स्लाइड में चले। ठीक है, चलो अब देखो ये जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें क्या क्या है। अगर हम देखें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? इसमें तीन चीज प्रेजेंट होते हैं। एक ऑब्वियसली जो फ्लो हो रहा है मेन टिश्यू वो है ब्लड। दूसरा पंप आउट किससे होगा? हार्ट से होगा। दूसरा किसके अंदर से वो ट्रैवल करेगा? ब्लड वेसल के थ्रू से, ये ब्लड वेसल के थ्रू ये ट्रैवल करेगा। सो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन फ्रॉग इज मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स, वन इज ब्लड, सेकेंड इज हार्ट एंड ब्लड वेसल। अगर हम लिम्फेटिक सिस्टम देखें तो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या होते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम में मेनली जो टिश्यू है वो आ जाएगा लिम्फ, जो एक्चुअली मीडियम है। दूसरा वो कहाँ से, वो बीच में एक लिम्फ नोड आते हैं, बाद में मैं सिखाऊंगी, अभी इस चैप्टर यहाँ पे सिखाना बहुत मुश्किल हो रहा है। लिम्फ नोड क्या है वो सर्कुलेशन ऑफ जो ह्यूमन जो फिजियोलॉजी है वहाँ पे सिखाऊंगी। लिम्फ नोड होते हैं और आते हैं लिम्फ वेसल्स, ठीक है, और एक आते हैं लिम्फ वेसल्स जिसके थ्रू ये लिम्फ जो है वो ट्रैवल करते हैं। ओके ये तीनों चीज़ों से बना है। प्लस जो हार्ट का पूरा कवरिंग होते हैं वो कवरिंग किससे बना है? कवरिंग ऑफ हार्ट, और हार्ट इज कवर्ड बाय किससे कवर्ड होते हैं? एक पतला सा मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। ओके पेरिकार्डियम से ये कवर्डिंग होते हैं। प्लस इसके बॉडी में जो डोर्सल साइड है
ऑफ द हार्ट, ठीक है, जो डोर्सल साइड है हार्ट का, उस डोर्सल साइड में एक स्ट्रक्चर, स्पेशल एक स्ट्रक्चर रहता है ट्रायंगुलर, जिसको बोलते हैं साइनस वेनोसस। ओके, साइनस वेनोसस, क्वेश्चन आते हैं साइनस वेनोसस किस में प्रेजेंट है? साइनस वेनोसस, साइनस वेनोसस एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कनेक्टेड विथ राइट एट्रियम से, स्ट्रक्चर कनेक्टेड विथ, चलो लिखो लैंग्वेज, कनेक्टेड विथ राइट एट्रियम। ओके, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कनेक्टेड विथ राइट एट्रियम, क्या करते? रिसीव ब्लड फ्रॉम सुपेरियर वेना केवा, ठीक है, सुपीरियर वेना केवा से ब्लड को वो कलेक्ट करते हैं, और मेजर वेन्स लिख सकते हो, और कहाँ दे देते हैं, कहाँ गया ये? राइट एट्रियम में डाल देते हैं, राइट एट्रियम में डाल देते हैं, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये एक आते हैं क्वेश्चन में ब्लड सर्कुलेशन से, और ब्लड सेल के बारे में बोला। देखो, आर्टेरियल सिस्टम और वेनस सिस्टम दोनों ही प्रेजेंट है, वेनस सिस्टम दोनों ही प्रेजेंट है। आर्टेरियल सिस्टम मींस, ये देखो पिछले स्लाइड में जाओ, ये देखो, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है ना हार्ट से, पूरे बॉडी में घूम रहा है ना ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये जो जाएगा ये आर्टरी से जाएगा, ठीक है, आर्टरी ऑक्सीजन कैरी करते हैं ना ऑल टाइम, और टिश्यू से जितना कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो जो हार्ट में लेके जाते हैं वो जाते हैं वेन से, ये आ जाते हैं वेन, मेजर वेन्स जो होते हैं, और सिस्टमिक वेन बोलते हैं इसको, पूरे बॉडी से जो जुड़ा है, जो भी कोई टिश्यू है उसके पास से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके लेके आते हैं। अगर देखो आर्टरी सिस्टम भी है जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, इसको बोलेंगे हम आर्टेरियल सिस्टम, और वेन भी है जो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करते हैं, इसीलिए बोलेंगे वेनस सिस्टम भी प्रेजेंट है। आर्टेरियल सिस्टम क्या करेगा? कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम हार्ट टू बॉडी टिश्यू। ओके, हार्ट से बॉडी टिश्यू में ऑक्सीजन कैरी करते हैं, और वेनस सिस्टम क्या करेगा? ये करेगा कैरी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू, पूरे बॉडी का टिश्यू से, टू द हार्ट में लेके जाएगा। ओके, ये हो जाएगा वेनस सिस्टम, ठीक है, ये हो जाएगा वेनस सिस्टम। अच्छा, और एक स्पेशल टाइप ऑफ पार्ट है जिसको तुम्हें समझना है, वो है पोर्टल सिस्टम। हो गया ये? ओके, चलो नेक्स्ट, ब्लड वास्कुलर सिस्टम में और एक चीज, स्पेशल टाइप का एक चीज आता है जिसको बोलते हैं हम लोग पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम, सुनो, पोर्टल सिस्टम का मतलब क्या है? सुनो, पोर्टल सिस्टम मतलब होता है, सोचो कोई भी नॉर्मली क्या होता है वो पहले सुनो। नॉर्मल सोचो, बॉडी के इस जगह में कोई एक ऑर्गन है, ओके, ये कोई एक ऑर्गन, ओके, तो इसके आसपास कोई भी ब्लड वेसल आते हैं, तो ये ब्लड वेसल कहाँ से आ रहा है? हार्ट से आ रहा है ना, ओके, तो ये हार्ट से आ रहा है, सोचो, तो ये हार्ट से जब ये ब्लड वेसल आएगा, क्या लेके आते हैं? ऑक्सीजन लेके आते हैं, प्लस उसके साथ साथ बहुत सारे कुछ लेके आते हैं। आने के बाद इस ऑर्गन में जो भी कुछ चाहिए सब डिफ्यूज करके देने के बाद नेचुरली ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं इसके पास से, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है कि नहीं। देन ये आके फिर कहाँ आ जाते हैं? ये मैंने बहुत ट्विस्टेड हो गया, चलो डायग्राम बहुत गलत बन गया, एक सेकेंड, चलो यहाँ दिखाती हूँ। चलो सोचो, यहाँ है हार्ट हमारा किसी भी बॉडी में, और यहाँ है टिश्यू मतलब बॉडी, कोई भी ऑर्गन, चलो कोई भी ऑर्गन बॉडी का। तो क्या होते हैं, हार्ट से यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके पास आता है ना, देन ये ऑक्सीजन और हार्मोन और एंजाइम्स और जो भी कुछ इस न्यूट्रिएंट ये ऑर्गन को चाहिए वो दे देते हैं। ऑक्सीजन मिलने के बाद ये टिश्यू जो है, ऑर्गन के अंदर जो टिश्यू है, सेल है, वो रेस्पिरेशन करते हैं,
देन कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेके ये यहाँ पे चले जाते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है, मतलब नॉर्मली किसी के बॉडी में एक ऑर्गन के साथ हार्ट का डायरेक्ट कनेक्शन होता है, बीच में वो कहीं पे घूमता नहीं है, घुसता नहीं है, ये है नॉर्मल बात। लेकिन पोर्टल सिस्टम मतलब होता है अगर यहाँ पे एक ऑर्गन है, ओके, ऑर्गन नंबर 1, यहां पे है ऑर्गन नंबर 2, दूसरा ऑर्गन है, ठीक है, और यहां है हार्ट, ओके। तो यहां से सोचो, हार्ट से ब्लड वेसल इसके पास गया, जितना ऑक्सीजन चाहिए था इसको दे दिया, ये एक ब्लड वेसल, ओके, इसको ऑक्सीजन जो भी कुछ चाहिए था दे दिया। ये ऑर्गन के पास जितना कार्बन डाइऑक्साइड बना सब ले लिया। इसको कहाँ जाना था? इसके पास जाना था ना। देखो इस ऑर्गन से कहाँ जाते हैं? हार्ट के पास चले जाते हैं। लेकिन ये ना जाके, डायरेक्ट ना जाके, ये और एक ऑर्गन के पास से एक बार घूम के आते हैं, ठीक है। फिर ये क्या करेगा? यहाँ पे इसके पास तो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा? नहीं लेगा। क्या लेगा? इसके पास ऐसा कुछ चीज ये ऑर्गन नंबर 1 ने छोड़ के रखा है जो इस ऑर्गन नंबर 2 को चाहिए था, ठीक है। तो वो जो चीज है उसको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर देगा, ठीक है, डिफ्यूज कर देगा। जब भी इसको मिल जाएगा ये ब्लड वेसल देन यहाँ पे कनेक्टेड होगा हार्ट के साथ। देखो डायरेक्ट जो ऑर्गन में गया था डायरेक्ट उस ऑर्गन से वापस आया कि बीच में और एक ऑर्गन के साथ में घूम के एक बार आ गया ना, बीच में और एक ऑर्गन को घूम के आ गया। ऐसे सिस्टम को बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। नॉर्मली ऐसे ही होते हैं, नेचुरली जितना बॉडी में ऑर्गन्स है, दो एक ऑर्गन में ऐसे सिस्टम दिखता है, इसको बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। बात जो है, कंसेप्ट जो है वो समझ में आया? पोर्टल सिस्टम मतलब नॉर्मली एक ऑर्गन के साथ हार्ट से कोई भी ब्लड वेसल एक ऑर्गन में जाते हैं तो उस ऑर्गन से दूसरा ऑर्गन में एक बार घूम के फिर वो हार्ट के पास वापस आते हैं, इसको बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। और ये पोर्टल सिस्टम का नाम जो है वो डिपेंड करता है ऑर्गन नंबर 2 के हिसाब से। जैसे कि फ्रॉग में आ जाओ, फ्रॉग में एक पोर्टल सिस्टम है जिसका नाम है हेपाटिक पोर्टल सिस्टम, हेपाटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है। देखो इसका नाम के साथ कैसे जुड़ा है, हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। सुनो, हेपाटिक का मतलब कौन बताओगे मुझे? हेपाटो मतलब कहां से आया नाम? सुन लो, ऐसे बायोलॉजी में कुछ टर्म्स है जो उसी ऑर्गन के साथ जुड़ा होता है। जैसे रेनल मतलब समझ लेना किडनी का बात चल रहा है, पाल्मोनरी मतलब समझ लेना लंग्स का बात चल रहा है, कार्डियो मतलब समझ लेना हार्ट का बात चल रहा है, ठीक है। ऐसे ही हेपाटो और हेपाटिक मतलब है लीवर के साथ जुड़ा, ठीक है, लीवर। तो ये हेपाटिक मतलब लीवर है। तो इस सिस्टम में क्या होते हैं? देखो इस सिस्टम में एक्चुअली ये है इंटेस्टाइन। कौन सा है? गाट और इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन। तो इस इंटेस्टाइन में क्या होते हैं? बहुत सारा खाना पीना यहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं ना, बहुत सारा खाना पीना एब्जॉर्ब होते हैं यहाँ पे इंटेस्टाइन में। तो इस इंटेस्टाइन के पास जो ब्लड वेसल है, इंटेस्टाइन के पास, देखो कलर क्यों नहीं चेंज होता है जल्दी जल्दी, देखो ये जो इंटेस्टाइन के पास ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल से ये क्या करेगा? ये न्यूट्रिएंट को लेगा, ठीक है, न्यूट्रिएंट हो, ऑक्सीजन हो, कुछ भी हो, लिया, ऑक्सीजन क्यों लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। और यहाँ है हमारा हार्ट, चलो यहाँ है हमारा हार्ट, हमारा नहीं सॉरी, मतलब फ्रॉग का। तो ये फ्रॉग का जो हार्ट है दैट इज ऐसे, ओके। तो ये गाट में गया, ओके। तो गाट में जाने के बाद चलो देखो ये गाट में गया, देन इस गाट से यहां डायरेक्टली ना आके बीच में और एक ऑर्गन को दिखाई दिया, इसको बीच में और एक ऑर्गन को दिखाई दिया जिसका नाम है लीवर, ठीक है, जिसका नाम है लीवर। तो ये ब्लड वेसल ने सोचा चलो बहुत सारे न्यूट्रिएंट लेके आए हैं तो क्यों ना हम थोड़ा सा इसके पास से घूम जाते हैं एक बार, ठीक है, ये कैपिलरी है, ओके, घूम गया। घूमने के बाद ये फिर वापस ऐसे आके यहाँ कनेक्टेड हो जाएगा, यहाँ आके यहाँ कनेक्टेड हो जाएगा। देखो कहाँ चला गया? डिलीट हो गया? दिखाई दे रहे? नहीं ना?
चलो फिर से बोलना है। अच्छा, पोर्टल सिस्टम समझ में आया ना? चलो और एक बार बताते हैं। चलो, शायद डायग्राम पसंद नहीं हुआ, इतना जल्दी जल्दी डायग्राम बनाया। रनिंग क्लास में इससे अच्छा डायग्राम बनाएंगे बिल्कुल। देखो, ये सोचो गांठ है, ओके, और यहाँ से एक ब्लड वेसल जो आर्टरी है वो यहाँ आ रहा है। क्या बनाया यहाँ पे? ऑब्वियसली यहाँ कैपिलरी बनाएगा, कैपिलरी बनाएगा, ठीक है। देन कैपिलरी, ये जो आर्टरी होते हैं, कैपिलरी के बाद क्या मतलब, ये अगर आर्टरी है ये क्या बनाएगा? वेन बनाएगा। देन चलो ये वेन बना के, वेन बनाया, देन ये कनेक्टेड होगा किसके साथ? चलो इसके साथ कनेक्टेड हो जाएगा ना, इसके साथ थोड़ा घूम के। और यहाँ बीच में कौन है? यहाँ बीच में है लीवर। कौन है? लीवर है। चलो देखो सर्कुलेशन, देखो कैसा बात है। यहाँ है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है ना, यहाँ है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये यहाँ से ट्रैवल करेगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ऑक्सीजन चला जाएगा इसमें, ठीक है। लेकिन ये तो गांठ है, मतलब ये इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारा खाना पीना डाइजेस्टेड होते हैं। डाइजेस्टेड होने के बाद ये सारे हैं न्यूट्रिएंट, ये सारे हैं न्यूट्रिएंट। सब न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एब्जॉर्ब होने के बाद प्लस यहाँ पे जो टिश्यू है वो क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा ना। ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड लेके उसको हार्ट में आना था, वो हार्ट में डायरेक्ट ना आके वो कहाँ घूमेगा? थोड़ा सा लीवर के अंदर थोड़ा सा घूमेगा। क्यों? शायद इसको यहाँ से न्यूट्रिएंट चाहिए था एक्स्ट्रा, तो मिल जाएगा इसको। कार्बन डाइऑक्साइड भी है इसमें, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा? नहीं लेगा, क्योंकि उसको कार्बन डाइऑक्साइड का कोई जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन लेने के लिए आदर्श जो ब्लड वेसल है उसके पास जाएगा, लेकिन गांठ से जो जुड़ा है वो किसके लिए जाएगा? न्यूट्रिएंट के लिए जाएगा, कुछ मटेरियल के लिए जाएगा। देन ये फिर वापस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके हार्ट के साथ, राइट एट्रियम के साथ जुड़ा होगा। यहाँ पे बीच में हमने देखा, बीच में एक ऑर्गन को घूम के गया है, ये हो जाएगा ऑर्गन 1 और ये हो जाएगा ऑर्गन 2। इसमें ऑर्गन 2 में लीवर है, इसीलिए इसको बोलते हैं हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। इसको बोलते हैं हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। समझ में आया? ऐसे ही और एक टाइप का है, एक हो गया हेपाटिक पोर्टल सिस्टम, दूसरा होते हैं रेनल पोर्टल सिस्टम। रेनल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। तो यहां लिख के रखो, हेपाटिक पोर्टल सिस्टम कहाँ कहाँ होगा? किसके बीच में? गार्ट और इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन एज वेल एज किसमें? लीवर में। किसमें कनेक्शन? इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन एंड लीवर, ठीक है। और ये जो है ये होते हैं लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, लोअर लिम्स होते हैं, और पार्ट्स ऑफ बॉडी विथ किसके? ऑर्गन नंबर 2 क्या होगा? बोलो बोलो, क्या होना चाहिए? ऑर्गन 2 क्या होना चाहिए? रेनल है तो किडनी होना चाहिए। तो यहाँ लोअर बॉडी का लोअर पार्ट के साथ रेनल, मतलब जो इसका किडनी है, उस किडनी के साथ जो पोर्टल सिस्टम शो करता है उसको बोलते हैं रेनल पोर्टल सिस्टम। तो यहाँ बॉडी में 2 टाइप का पोर्टल सिस्टम फ्रॉग में दिखाई देते हैं, एक का नाम है हेपाटिक पोर्टल सिस्टम और दूसरा का नाम है रेनल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। स्पेशल टाइप का पोर्टल सिस्टम दिखता है। बोलो, फ्रॉग की बॉडी में ब्लड जो है वो ब्लड क्या सप्लाई करेगा? ब्लड का काम है। ब्लड में क्या क्या चीजें होते हैं पहले देखना है। ब्लड में होते हैं ब्लड सेल्स, 2 चीज होते हैं, एक होते हैं सेल्स और दूसरा होते हैं प्लाज्मा, ठीक है। सेल में क्या क्या होते हैं? आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, और होता है प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लाज्मा में क्या होता है? प्लाज्मा में होता है बहुत सारा वाटर, प्लाज्मा में होता है बहुत सारा कुछ प्रोटीन्स, प्लाज्मा में होता है बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स, प्लाज्मा में होता है बहुत सारे आयंस, हार्मोन्स, एंजाइम्स एटसेट्रा एटसेट्रा घूमता है। ब्लड का मेन काम है, इसका काम है सप्लाई करना ऑक्सीजन, ठीक है, टू टिश्यू एंड कैरी आउट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू, ठीक है। प्लस सप्लाई करते हैं, सप्लाई न्यूट्रिएंट प्लस हार्मोन्स प्लस आयंस टू द टिश्यू। बॉडी के अलग अलग टिश्यू में ये सब प्रोवाइड करना ब्लड ऑफ जो ब्लड का काम है, ठीक है। और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड
ट्रैवल मतलब लेके जाना। ब्लड में जो पिगमेंट होते हैं, पिगमेंट कहाँ, पिगमेंट इन आरबीसी, आरबीसी में जो पिगमेंट होते हैं वो है हीमोग्लोबिन, याद रखो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होने के लिए ब्लड का कलर क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन एक टाइप का क्या है, पिगमेंट है, जो हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन रहता है, इसका डिटेल पढ़ेंगे इसमें ह्यूमन में, ह्यूमन फिजियोलॉजी में, और रेड इसीलिए रेड कलर का बन जाता है। चलो और एक चीज बाकी है, वो है फ्रॉग का हार्ट जो है, फ्रॉग का हार्ट जो है वो होते हैं मायोजेनिक, क्वेश्चन आएगा, फ्रॉग का हार्ट होते हैं मायोजेनिक, समझना है मायोजेनिक का मतलब, मायोजेनिक सुनो, मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक दो टाइप का हार्ट होते हैं ऑर्गेनिज्म में। न्यूरोजेनिक मतलब होता है हार्ट का कंट्रैक्शन का स्टिमुली, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन का स्टिमुली अगर शुरुआत ही होते हैं, प्लास कंट्रोल्ड होते हैं सिर्फ न्यूरॉन से, वो होते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट, जैसे इंसेक्ट में दिखता है। और मायोजेनिक हार्ट मतलब होता है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो स्टिमुली है वो मसल से क्रिएट होते हैं, जो हार्ट में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन stimuli starts from the muscles of heart, एक्चुअली वो होते हैं ऐसे नोड, ठीक है, पैच ऑफ मसल होते हैं इसमें जो हार्ट में ही प्रेजेंट है ऐसे, बट याद रखना है, बट ये इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड होते हैं न्यूरॉन। ऐसा नहीं है कि कंट्रैक्शन का शुरुआत मसल से हो रहा है तो इसमें न्यूरॉन का कोई बात नहीं है, बिल्कुल गलत है। कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का स्टिमुली शुरुआत होते हैं मसल से, इसीलिए मायोजेनिक है, बट ये कंट्रोल होते हैं, अगर हम देखेंगे मतलब इनडायरेक्टली वो कंट्रोल्ड बाय इसके बॉडी का जो सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम से ही ये कंट्रोल होते हैं, इसीलिए ब्रैकेट में हम लिखेंगे बट कंट्रोल बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम और न्यूरल सिस्टम, ठीक है। चलो थोड़ा पार्ट रह गया, कल करेंगे, प्लस कल न्यू चैप्टर भी शुरू करेंगे, ओके।